अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी और आप सब लोग अब आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने कामों पर पहुंच रहे होंगे। पर एज दे से पॉलिटिक्स में कोई ब्रेक नहीं होती और हम लोग जो मीडिया में पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, हमारी तो ईद पे भी कोई ब्रेक नहीं होती। बात करेंगे जी आज के उन अहम सवालात पे जो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से हमें मौसूल हुए हैं। अगर आप भी समझते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे सवालात हैं, आपके जहन में कुछ ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जिन पे आप चाहते हैं कि इनकी इन डेप्थ डायसेक्शन की जाए और इन पे मुफस्सिल तज्ज़िया दिया जाए, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के हवाले से अपने फीडबैक के साथ साथ अपने सवालात भी आप दर्ज कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। पूछा जाता है कि पीटीआई का जो प्लान है नेशन वाइड प्रोटेस्ट का, कि पूरे मुल्क में भरपूर अब एहतजाज किए जाएंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से। पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों की सलाखों के पीछे हैं, तो उनको उनकी रिहाई के लिए मुतालबा किया जाएगा। मैं इसको कैसे देखती हूँ? मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई को इस वक्त दो ऐसे मामलात हैं जिन पे फौरी तौर पर बहुत ही मौसर तरीके से पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। नंबर 1, इमरान खान की रिहाई और जितने भी पीटीआई सपोर्टर्स इस वक्त कैद हैं, जिन पे कुछ भी अभी तक साबित नहीं हो सका इमरान खान की तरह, उनको फौरी तौर पर जेलों की सलाखों के पीछे से निकालना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा जुल्म किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो उसमें ये दर्ज होगा कि ये जुल्म होता रहा और पाकिस्तानी अवाम खामोश तमाशाई बनकर देखती रही। आइन और कानून पाकिस्तान का बहुत वाज़ेह है। आर्टिकल 19A पाकिस्तान के हर शहरी को मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी देता है कि वो अपनी आइनी हुदूद के अंदर रहते हुए पुरअमन तरीके से हर इशू पर अपनी राय का इजहार कर सकता है। हाँ, अलबत्ता जो रियासती इदारे हैं, जो इंसान की हर शख्स जो किसी भी मुल्क में रहता है, हर मुल्क की कुछ रियासती हुदूद होती हैं और ऑब्वियसली उन हुदूद को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के शहरी करते हैं। लेकिन फिर बाकी ममालिक में ये भी नहीं होता कि जिस तरह हमारे मुल्क में आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की जब पिछली हुकूमत आई थी अप्रैल 2022 में, जब इमरान खान की हुकूमत गिरा कर शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल शुरू में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने का जो फैसला कर रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे मीडिया में कहा कि मैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ तशरीफ़ रखें और हम इकट्ठे एक मीडिया टॉक करें जिसमें हम पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लें इस फैसले के हवाले से कि हम पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी वजीर आज़म ने यूं सरेआम खुलेआम आर्मी चीफ की एक ऐसे मामले में मदद मांगी हो कि जैसे वो अपनी इमेज बिल्डिंग में फौज के कंधे का सहारा लेना चाह रहे थे। फिर बाकी ममालिक में ऐसा भी नहीं होता कि हुकूमतें अपने अपने रियासती इदारों के कंधे को इस तरह सरेआम अवाम के सामने इस्तेमाल करके उनको सियासी रंग देने की कोशिश करें। तो ये बहरहाल बड़ा अच्छा फैसला है अगर पीटीआई करती है। मैं कल परसों बैरिस्टर गौहर साहब का एक बयान सुन रही थी कि अभी हमारा लॉन्ग मार्च का कोई इरादा नहीं है। मुझे नहीं पता कि इनका इरादा कब होगा, मज़ीद अब क्या होना बाकी है कि जिस पे ये एक मौसर और एक बड़ा अच्छे तरीके से एक एहतजाज करते नज़र आएंगे। कोई 4:08:22 किसी मखसूस दिन पे होना है तो इन्होंने एहतजाज के लिए निकलना है, ये समझ से बाहर है कि ये क्यों अभी तक इसको शुरू नहीं किया गया। ये एक ऐसा फैसला है जो कि सिर्फ चंद घंटे या चंद दिन पहले नहीं, ये चंद महीनों पहले हो जाना चाहिए था, जब आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि अदालतों में आपके वकील केसेस लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस तरह से उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही जो कि इंसाफ को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। तो वो फिर साथ साथ एक दूसरी चीज़ होती है पॉलिटिकली चीज़ को लेके चलना। एक तो होता है कि आप कानूनी केसेस को कानूनी अंदाज में चलते हैं, दूसरा होता है कि आप पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लेते हुए पॉलिटिकली अवेयर करते हैं। जिस तरह आप इमरान खान को देख लें, अब आज अगर वो जेल से बाहर होते तो इस हुकूमत की दौड़े लगी होनी थी। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का भी हाल ही में जो एक इंटरव्यू आया है बड़ा तहलका खेज किस्म का, प्रोग्राम के आखिर में हम उस पर भी बात करेंगे। ज़ुबैर साहब के उस इंटरव्यू पे तो इमरान खान साहब का पूरा मौक़िफ़ ही 100% दुरुस्त साबित हो गया। लेकिन आप देखें कि पीटीआई में कोई भी ऐसा आपको स्पोक्स पर्सन नहीं नज़र आया कि जिसने उस मामले को उस तरह से लेके चला हो
चलो मीडिया पे आपको आज आपकी राय पर कदगन लगा रखी गई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। कम से कम आप सोशल मीडिया पे तो अपना मुकदमा बेहतरीन तरीके से फाइट कर सकते थे, जैसे इमरान खान करते थे। तो ये बड़ी एक मैं समझती हूँ कि अभी तक की नाकामी है पीटीआई की टॉप लीडरशिप की। यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह से इनको अकाउंटेबल ठहरा रखा है, वो बिल्कुल इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सिर्फ जो पेस में कमी है वो कहाँ पे नज़र आ रही है, वो पीटीआई की लीडरशिप में नज़र आ रही है। दूसरा सवाल किया गया जी कि पीटीआई की लीडरशिप, ये इन्हीं के हवाले से सवाल है कि ये क्यों कंफ्यूज नज़र आते हैं, कोई इमरान खान के नज़रिए पे चल रहा है, कोई नहीं चल रहा। तो ये मैंने पिछले सवाल में ही आपको इसका जवाब दे दिया कि वो इस वक्त बहुत ही हमें या तो सुस्तरवी का शिकार नज़र आ रहे हैं, या फिर वो घबरा इतना गए हैं जो मौजूदा सिस्टम में ज़ाहिर है जिस तरह से ज़दोकोब की सियासत पिछले 2 साल में की गई है कि जिसमें जानबूझकर अपनी ऑपोजिशन को इस हद तक दीवार से लगाने की कोशिश की गई है कि चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, बच्चे ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं, फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है। सो ऑब्वियसली ऐसे में कोई भी इंसान ये मुश्किल पाएगा इस अमर को कि वो भरपूर तरीके से अपना काम उस तरह से जारी रख सके जिस तरह वो आम हालात में जारी रखता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही चुप साध लें। आप जितना जो कर सकते हैं आपको फिर भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को लेके चलना चाहिए। जो जितना ज़्यादा डरता है, जो जितना ज़्यादा दबता है, उसको उतना ही ज़्यादा डराया और दबाया जाता है। थोड़े कहे को ज़्यादा समझिए। आखिरी सवाल नाज़रीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। ये 3 सवालों के जवाब दे के फिर मैं एंड पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब के प्रोग्राम पे बात करूँगी। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से पूछा गया है कि वो बरतानिया जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं, और वो कहते हैं जी कि वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अब तभी इंटरेस्टेड होंगे और पाकिस्तान तभी अब वापस आके सियासत में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे अगर पीटीआई ने एहतजाज की सियासत शुरू की। ये अगर इसी तरह से सत्तू पी के पीटीआई की लीडरशिप सोई रही तो फिर शेर अफजल मरवत ये समझते हैं कि उनका इस ऐसी सियासत में कोई काम नहीं है। डोंट यू थिंक पीटीआई हैज़ बीन अनफेयर टू मरवत? आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल कि मरवत साहब के साथ पीटीआई ने कोई ज्यादती की है सच, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा मामला है कि जिस तरह हर सियासी जमात में धड़ेबाजियाँ होती हैं, एक सियासी लीडर अपनी जमात के दूसरे लीडर के हवाले से बेहतियाती से गुफ्तगू कर जाता है। ये पीटीआई में निस्बतन हमें ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि पीटीआई में इमरान खान साहब को सिर्फ अपना लीडर मानने के साथ साथ हर बंदा छोटा इमरान खान खुद भी बना होता है। तो ये मैं समझती हूँ कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इमरान खान जब एक बात कर देते हैं, आपने उनके हाथ पर हाथ रख के आप इस पार्टी में आए हैं, तो फिर उन्हीं का नज़रिया फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपनी इंटरप्रिटेशंस नहीं बता सकते। शेर अफजल मरवत साहब का मुझे लगता है कि जहाँ पे काम ज़रा ख़राब भी हुआ, हालांकि उन्होंने एजुटेशन वाली सियासत बड़ी अच्छी की, उसमें बड़े पुरअमन एहतजाज किए, कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं, वो बड़ा इफेक्टिव मामला रहा। लेकिन उनका जहाँ पे काम ख़राब हुआ वो ये था कि जब उन्होंने अपने कहीं, वही बात कि जब आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेते हैं, चाहे कोई ओपिनियन शेयर करने के हवाले से ही, बाद अज़्ना उनको अफसोस भी था, ही रिग्रेटेड इट, और उन्होंने कहा भी कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन बहरहाल तीर कमान से निकल चुका था और उसका जाहिर है कि बड़ा ठीक ठाक इम्पैक्ट हुआ। इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने उस पर ठीक ठाक बयानिया बनाया, जिसको बाद अज़ा इमरान खान ने भी रिजेक्ट किया कि सऊदिया का कोई मामला और लेन देन नहीं था रजीम चेंज से। शेर अफजल मरवत साहब की जो ये ओपिनियन थी कि सऊदिया का भी किरदार था इमरान खान की हुकूमत गिराने में, इसको जब ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने भी रिफ्यूट कर दिया, मामला तो डिफ्यूज़ हो गया। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई थी, और इमरान खान, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट इमरान खान वुड लाइक टू हैव इन हिज पार्टी, कि ये चीज़ भी हो उनकी पार्टी में कि अब इतने सेंसिटिव इश्यूज़ पे आपकी टॉप लीडरशिप जो है वो अपनी अपनी राय अपने हिसाब से देते, और ख़ास तौर पे ऐसी राय जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब से खुद भी कुछ बेहतियाती हुई, और फिर ऑब्वियसली जो लॉबिंग होती है, ये मेरी सीट ना ले जाए या आगे ना निकल जाए, ये बड़ी बदबख्ती है। ये जब तक पीटीआई इसको ख़त्म नहीं करेगी और सिर्फ इमरान खान को अपना लीडर मान के एक बड़ी मरबूत पॉलिसी बना के बिल्कुल सफ में खड़े होकर इमरान खान के पीछे जब तक ये नहीं चलेंगे और इमरान खान की बात पे आमीन कहते हुए उसे मनोअन उसको फॉलो करते हुए अपना बयानिया नहीं बनाएंगे, तब तक आपको ये मामला ऐसे ही चूचों का मुरब्बा नजर आएगा कि मेरी सीट, तेरी सीट, उसकी सीट,
जब तक इमरान खान की सीट खाली है और इमरान खान को वापस उनकी उस सीट पे नहीं लाकर बिठाया जाता और उसके लिए कोशिश नहीं की जाती, तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा और इसमें सफ़र करने वाले पाकिस्तान की अवाम होंगे सबसे ज़्यादा, चाहे वो इमरान खान को सपोर्ट करें या ना करें, क्योंकि इमरान खान जितनी मौसर अपोजिशन करते हैं उतनी कोई कर नहीं सकता। पीपल्स पार्टी और नून लीग की दहाइयों पर मुहित एक हिस्ट्री है कि उन्होंने हमेशा एक दूसरे के फ्रेंडली ऑपोजिशन की है, एक दूसरे को टीवी पर बैठ के तो बुरा भला कहा। बुरा भला कहना ऑपोजिशन नहीं होती, पॉलिसीज़ पे कंस्ट्रक्टिव तनकीद करके उन पॉलिसीज़ को दुरुस्त करवाना असल काम होता है, असल ड्यूटी होती है ऑपोजिशन की, जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कभी भी एक दूसरे के दौर में नहीं किया। इन्होंने हमेशा अवाम की पीठ पीछे एक दूसरे से हाथ मिलाई रखा और अवाम के सामने एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार रहे, जो कि ऑब्वियसली बड़ी मुनाफिकाना अप्रोच थी। और अभी भी आप देखें ये जो आपस में लड़ने का ड्रामा है, इट्स जस्ट अ ड्रामा, इट्स जस्ट अ फार्स। ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ना पंजाब हुकूमत के हद के इज़्ज़त कानून में पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ था, ना ही कोई बजट में एतराज़ है। ये सारे टोपी ड्रामे हैं। अगर इनको एतराज़ होता तो इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कौन जानता है, 50-50 साल हो गए इनको सियासत में, इनको नहीं पता कि अगर बजट को रिजेक्ट कराना है आपने और नहीं आपने पेश होने देना ये बजट और उसमें आपने कोई एडिशन या ओमिशंस करानी है तो आपको क्या तरीक़ेकार फॉलो करना चाहिए, इन्हें सब अच्छी तरह से पता है। लेकिन बस पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है और मसला अब इनको ये दरपेश है कि अवाम अब हो चुकी है बहुत बाशऊर, वो अब बेवकूफ़ बनने के लिए मज़ीद तैयार नहीं है और इसीलिए अरबों रुपए की कभी वो फायर वॉल की तैयारियां होती हैं, तो कभी मीडिया पे अपनी तारीफ़ों के जो है अंबार लगाए जा रहे हैं। ग्राउंड पे आपका किसान रो रहा हो तो टीवी पे मरियम नवाज़ किसानों की हमदर्द का इश्तिहार आप चला दें, तो आप बताएं कि इससे ज़्यादा भोंडा और मज़ाक़ा ख़ेज़ क्या होगा लतीफ़ा। तो ये अभी तक की नाज़रीन सिचुएशन है। आखिर में मोहम्मद ज़ुबैर साहब की इंटरव्यू पे आई लाइक टू शेयर माई 2 सेंट्स। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का जो इंटरव्यू है वो उसके बड़े दूररस नताइज आने वाले दिनों में मुरतब हो सकते हैं। जो जनरल बाजवा के हवाले से और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से इन्होंने कुछ बड़ी अहम इंकशाफात किए हैं, ये सिर्फ सियासी रेटरिक की हद तक नहीं रहेगा। आप ज़रा इमरान खान को बाहर आ लेने दें, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जिस तरीके से इसको टेकअप करने की ज़रूरत है उस तरीके से टेकअप किया जाएगा। और ये जो एक है ना, कुछ लोगों ने बयानिया बना रखा है कि नहीं इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं और जो बाकी की उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं वो ज़रा नरम गोशा रखते हैं। इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को इस वक्त कोई नहीं समझता। इमरान खान जो बातें आज कर रहे हैं, इन बातों का इदराक आपको शायद आज से चंद महीनों बाद, चंद सालों बाद और भी ज़्यादा क़ुव्वत के साथ होगा। जिस तरह आपको याद होगा कि 2000 में इमरान खान 2000 की दिहाई में इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी पॉलिटिशियन थे जो असेंबली में खड़े होके कहा करते थे कि ये मत करें, अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका का मिस एडवेंचर है उसमें पाकिस्तान को नहीं घुसना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उनकी एक ना सुनी गई और जो मन मर्जी में आया सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर फैसले किए और उसके बाद आपने देखा कि 20 साल पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान भुगता। चलो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो माली नुकसान था वो तो एक तरफ रह गया, जो जानी नुकसान है जैसे इसके घर से जनाजे उठे वो वापस नहीं आएंगे। तो इमरान खान उस वक्त भी एक गलत पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे और उस वक्त इमरान खान की जो 2000 की दिहाई में जो बातें की गई थी उसको अमेरिका बहादुर ने 2017, 18, 19 में जाके रियलाइज़ करना शुरू किया और 2020 में फाइनली पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ, इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और ये जितने भी पॉलिटिशियंस उस वक्त के या जितने भी जो साबिका मिलिट्री लीडर्स थे जो उस वक्त इमरान खान की राय से इख्तलाफ करते थे, आज वो इमरान खान की राय को दुरुस्त कहते हैं कि हाँ, क्योंकि अब अमेरिका मान गया तो हम भी मान रहे हैं कि ये बात ठीक थी। तो इसी तरह इमरान खान की अभी भी जो बात है ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात है। मेरा ओपिनियन ये है कि इमरान खान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।